ऐसी सर्विसेज में TCS और मेरा पैकेज है 7 लाख। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं या पॉलिटेक्निक करके आप अपना बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप भविष्य में एक अच्छे इंजीनियर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में ऐसे 2 इंजीनियर्स से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और उन्होंने पॉलिटेक्निक से ही अपने करियर की शुरुआत करी है। तो हम बुलाते हैं आपके बीच में अपने ऐसे 2 स्टूडेंट जो आज हमारे लिए गर्व का विषय है, और ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे मोटिवेटर्स का काम करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको आगे की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करनी है। आइए, तो हमारे बीच में आपके 2 सीनियर्स के रूप में, हमारे स्टूडेंट के रूप में, हमारे देश के 2 अच्छे इंजीनियर्स के रूप में, हमारे देश क्या, हम तो इन सभी लोगों को ये शुभकामना देंगे कि अपने देश के अलावा बाहर भी जा करके अपने देश का नाम रोशन करें। ये शुभकामनाएं हमारी इन लोगों के लिए रहेगी। लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस मैं खुद से नहीं कराऊंगा, अपने 2 इंजीनियर्स, अपने 2 स्टूडेंट्स के से ही हम ये जानना चाहेंगे कि शॉर्ट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और बताएं अपनी बारे में। हाय जूनियर्स, यस, माई सेल्फ प्रद्युमन पाठक, और मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में TCS, और मेरा पैकेज है 7 लाख। थैंक यू। तो आपने सुना होगा और आपको लगा होगा कि मतलब 7 लाख तो हमें भी मिल जाए तो बढ़िया है, तो मिल सकता है। अभी इनका ये जो पैकेज है वो स्टार्टिंग पैकेज है, आपको हम बता दें। अभी तो ये केवल शुरुआत है, और आपको याद होगा कि अभी जल्द ही इसके एक पहले हमने प्रद्युम्न जी के साथ एक वीडियो शूट किया था, और उसमें हमने चर्चा भी की, तो उन्होंने बताया भी था कि सर हमारा इंटरव्यू हुआ है लेकिन अब इसको रिजल्ट नहीं आया, और आप सभी लोगों ने खूब वेल विश किया था, अपनी शुभकामनाएं दी थी, और इसके लिए ये आपको धन्यवाद देंगे कि आप लोगों का वेल विश मिला, और इनकी मेहनत तो साथ में थी ही। बाकी अभी और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। अभी आपके दूसरे इंजीनियर से हम बात करते हैं। आप भी थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो माय डियर जूनियर्स, माई सेल्फ स्वप्निल पांडे। मैं विप्रो कंपनी में हूँ। मेरा पैकेज प्रेजेंट टाइम पे 3.5 लाख का है। तो आपका भी एक अच्छा पैकेज है। सब दोनों लोगों की अभी शुरुआत ही हुई है। सबसे खास बात ये है, शुरुआत अच्छी हुई है, और इन लोगों को कहीं जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन लोगों का ज़्यादातर लोगों का मतलब कैंपस सिलेक्शन लोगों का नहीं होता है इतने अच्छे पैकेज पे, और कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में भी ये डाउट बन रहता है कि हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, हमको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आइए, जैसा कि प्रद्युम्न जी ने बताया कि ये TCS कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम TCS कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि मतलब क्या रिपोर्टेशन है। मतलब जैसे आप कहते हैं ना, हमारी जो कंपनी है वो टॉप 10 में आती है, हमारी कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी है, तमाम चीज़ें आप लोग जानते हो। वैसे हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं ढंग से, उनको पता होगा कि TCS का मतलब क्या है। फिर भी हम प्रद्युम्न जी से जानना चाहेंगे, भाई ये TCS कंपनी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप शॉर्ट में बताएं हमारे स्टूडेंट्स को। और इस कंपनी में आपको जॉब जो मिली है वो आपको किस क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे मिली है? क्या आपने केवल पॉलिटेक्निक किया है या पॉलिटेक्निक के बाद आप कुछ और किए? कैसे आपको जॉब मिली, थोड़ा सा बताएंगे। यस, TCS सर अभी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और ये नंबर 1 कंपनी। यस सर, और टाटा का ही एक पार्ट है ये TCS। जी जी। और इसमें ये अभी वर्ल्ड के मोर देन 50 कंट्रीज़ में काम वर्क कर रही है। और आई थिंक हमें तो लगता है कि ये TCS ज़्यादातर अमेरिका और अदर कंट्रीज़ के ही प्रोजेक्ट को डील करती है। इसका मतलब आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा? यस, मेरे प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इंडिया में पहले थे और अभी वो अमेरिका से काम कर रहे हैं। तो TCS कंपनी में जॉब किस बिहाफ पर आपको मिली, कैसे? यस, मैंने पॉलिटेक्निक किया। पॉलिटेक्निक के बाद मैंने लेटरल एंट्री से BTech में एडमिशन लिया, और कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक कहाँ से किए हैं, एक बार रिमाइंड करा दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। इससे पहले हमने बताया था आपको कि छत्रपति साहू जी महाराज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अकबरपुर अंबेडकर नगर। जितने स्टूडेंट्स हमारे छत्रपति साहू जी महाराज पॉलिटेक्निक से कर रहे हैं, वो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपके एकदम परफेक्ट वाले सीनियर हैं, जान लीजिए, क्योंकि इन्होंने भी वहीं से किया है। और मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो छत्रपति साहू जी महाराज से हैं, वो लोग लाइक जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में इनका शुभकामना देंगे, और ये आगे चल के आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो वहाँ से आपने पॉलिटेक्निक किया है, उसके बाद? यस, उसके बाद सर BTech हमने किया कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से। गवर्नमेंट कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेज से, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे अच्छा कॉलेज है। और उसके बाद
NQT के फॉर्म को थ्रू हमने TCS में जॉब लिया। यस सर। तो मतलब आप पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब नहीं किए हैं, पहले बीटेक किए तब? यस। तो आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, क्या आप पॉलिटेक्निक के बाद जॉब लेना चाहते तो मिल सकते थी आपको? यस सर, आई गॉट सेलेक्टेड इन वन कंपनी। मतलब मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि बीटेक करने पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा पैकेज ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए। हाँ, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आप बीटेक भी कर सकते हैं, आगे चल के तब जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद भी जॉब करना चाहते हैं तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन भैया उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको ज़्यादा अच्छे से करें। अभी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी प्रद्युम्न ने बताया कि किस कंपनी में है, उस कंपनी का क्या क्रेज है, और 7 लाख का पैकेज स्टार्टिंग में आप मान सकते हैं कि अच्छा होता है ना। इसी बीच हम बात करेंगे स्वप्निल जी से कि इन्होंने बताया कि विप्रो कंपनी में इस समय एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रद्युम्न जी कंप्यूटर साइंस से थे, लेकिन हमारे जो स्वप्निल जी हैं कंप्यूटर साइंस से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। लेकिन इन लोगों का दोस्ताना इतना ज़्यादा है कि ये उधर उनको खींच लिए ये, और इनको ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आ गया, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपना कैरियर बना लिया। कहने का मतलब ये है कि कई सारे स्टूडेंट जो अपनी ब्रांच से डिस्टर्ब रहते हैं कि सर हमको ये ब्रांच मिल गई, हमको जॉब नहीं मिलेगी, तो वो भी थोड़ा सा आप जा करके मेहनत करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो हम पहले जानना चाहेंगे स्वप्निल जी से कि भाई विप्रो कंपनी क्या है, इसमें आपको जॉब किस बिहाफ पर मिली है? सर विप्रो कंपनी जो है एशिया में इस समय 3rd रैंक पे है। और ये कंपनी सॉफ्टवेयर ऊपर करके, यस, ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती है। इसके और सारे भी बिजनेस हैं, लेकिन मेन फोकस इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर होता है। तो आप भी पॉलिटेक्निक करने के बाद ही जॉब कर रहे हैं कि आप बीटेक कर चुके हैं आप भी? सर पहले तो हमने पॉलिटेक्निक किया, जैसा कि हमारे प्रिय मित्र ने बताया, हम भी उसी कॉलेज में हैं, उसी कॉलेज के थे। महाराज से हैं? बिल्कुल सर। उसके बाद फिर हमने बीटेक किया। अभी बीटेक मेरा चल ही रहा है, और अभी मैं 8th सेमेस्टर में हूँ, मीन्स लास्ट ईयर में हूँ। और इसके पहले ही मेरी जॉब लग गई है, और जॉब भी चल रही है और मेरा बीटेक भी चल रहा है इस टाइम। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो आप जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से आप भी बीटेक कर रहे होंगे। लेटरल एंट्री में छूट ये मिलती है बच्चों, आपको बता दें कि 2nd ईयर में एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। मतलब जो बीटेक 4 ईयर्स का होता है वो 3 ईयर्स में ही बीटेक कंप्लीट हो जाता है। बीटेक में एडमिशन करने की क्या प्रोसेस होती है, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ें अगर आप लोग चाहेंगे तो हम वीडियोज़ के माध्यम से क्लियर कर देंगे, आपको परेशान ना होइए, या इन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपने देखा कि प्रद्युम्न जी का बीटेक कंप्लीट है, स्वप्निल जी अभी बीटेक कर रहे हैं, लेकिन इनकी जॉब लग चुकी है। सिंपल सी बात है कि 3.5 लाख की जब जॉब अभी लगी है तो आप अप्रॉक्सीमेटली ये समझ सकते हैं कि मंथली इनकम 30,000 होगी। ये सब चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप मोटिवेट होइए। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब प्रद्युम्न जी कहीं अलग से आए हैं, स्वप्निल जी कहीं, ये सब आपके बीच के ही हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे छत्रपति साहू जी महाराज जो हमारा कॉलेज है वहीं से ही पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, और इससे भी अच्छे अच्छे कॉलेज से भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, लखनऊ से कर रहे हैं, कोई गाजियाबाद से कर रहा है। तो कॉलेज से बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं है, लेकिन आपकी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा वहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अपनी पढ़ाई को आप बेहतर तरीके से करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप देख पा रहे हो कि बीटेक करते हुए भी ये आराम से अपना जॉब कर रहे हैं और अपना बीटेक भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इनको अपनी पढ़ाई के लिए जो खर्च है वो किसी से और से लेने की आवश्यकता नहीं है, ये अपना काम खुद से कर रहे हैं। अभी इन्होंने ये बताया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में भी मुझसे कई बार पूछते रहते हैं कि सर क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है क्या पॉलिटेक्निक करने के बाद? तो इन्हीं लोगों से हम जानना चाहेंगे कि भैया आप प्राइवेट कंपनी में चले गए तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लेना चाहते थे? क्या आप ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते हैं क्या आपका जो साथी रहा हो उसको गवर्नमेंट जॉब मिली हो, आपने ट्राई नहीं किया, क्या बात थी, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते? सर हमने तो ट्राई नहीं किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन मेरे कुछ बैचमेट्स थे जिनमें से 2-3 लोग तो यूपी पुलिस में हो गए, और पूरा ब्रांच ही चेंज कर दिए वो लोग। हाँ, उत्तर पुलिस में चले गए वो लोग। और कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जो बीटेक करते टाइम पर इलेक्ट्रिकल और सिविल के सब इंजीनियर्स जेई हो गए, और अभी वर्किंग में हैं, कर रहे हैं सब जॉब। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई किए? हमें लगता था सर कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं प्रिपरेशन करूंगा तो फिर लिमिटेड इनकम है क्या? या लिमिटेड इनकम है, और इंक्रीमेंट भी नहीं किया। 10% इंक्रीमेंट मुश्किल से होगा किसी ईयर में, और इन फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर मोर देन 30% 50% कर सकते हो आप हर ईयर में, और ये गवर्नमेंट पैकेज भी हमको लगता है 1-2 साल बाद अगर अच्छे इंजीनियर हुए तो 2.5 लाख 3 लाख पर मंथ हो जाता है। यस अच्छी इनकम होती है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जो हमने भी देखा, जो लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं ना, वो गवर्नमेंट जॉब में जा करके अपने आप को लिमिटेड नहीं करना चाहते हैं।
मतलब हम ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब इन केस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के तौर पर आपके लिए अच्छी है। लेकिन अगर आपका सपना है कि हम अनलिमिटेड इनकम करेंगे, हमारी कोई लिमिट नहीं होगी, तो आपको प्राइवेट कंपनी में ही जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट में भी अच्छी सैलरी है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, उसमें आपकी प्रियॉरिटी है, आपके गार्जियंस उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी आपके बीच में ही हैं। आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो लेकिन प्राइवेट जॉब में स्टार्टिंग जिस तरीके से होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, तो इसलिए इन्होंने उसमें अपना कैरियर बनाया। अगर आप लोग चाहें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं यही आप दोनों स्टूडेंट्स को हमने अपने यहाँ पर इसीलिए बुलाया है कि ये आप सभी लोगों को मोटिवेट कर सकें। और इन्होंने कहा भी सर बिल्कुल सर, हम लोग मोटिवेट करेंगे और जितना हो सकेगा हम उनकी हेल्प भी करेंगे। तो ये दोनों लोग आज तो आए ही हैं हमारे पास, लेकिन अगर कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी किसी भी प्रकार की, तो ये आपको पर्सनली भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या करें वो लोग, अभी से उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर किस तरीके से फोकस करना चाहिए? क्या डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए बस इसी से मतलब है, अच्छे मार्क्स आ जाएं बस इसी से मतलब है, या नॉलेज वगैरह भी होना चाहिए? क्या परसेंटेज की भी कोई वैल्यू होती है जब हम जॉब के लिए जाते हैं? कैसे क्या होता है वो थोड़ा सा प्रद्युम्न जी आपको बताएंगे। परसेंटेज तो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी हमारे 60% मार्क्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। और बाकी हमें प्रिपरेशन तो करनी है, हम डिप्लोमा हमें अच्छे से कोर्स ख़त्म ही करना है, और उसके साथ ही में हमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर वगैरह पर भी फोकस करना पड़ेगा अगर आपको जॉब लेनी है। और आप ये चाहे एसएससी करना चाहें या फिर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना चाहें, आपको इसके लिए या किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे तो आपको मैथ्स और रीजनिंग और इसका वर्बल एप्टीट्यूड्स ये भी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। आपको मतलब ऐसा कुछ जब पॉलिटेक्निक आप कर रहे थे, ऐसी कोई गलती जो आपके साथी लोग करते थे, या आपने कभी ऐसी कोई गलती करी हो जो स्टूडेंट ही समझ सकते हैं? अगर ऐसी कोई गलतियां स्टूडेंट से होती हैं, ऐसा आपको लगता है तो एक बार उनको रिमाइंड करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे दोस्त लोग थे जो ऐसी गलती करते थे, ये कम से कम नहीं करना चाहिए, जो उनके कैरियर में आगे चल के बाधा बन सकती है, जैसे बैक लग जाना या ये सब चीज़ें क्या उनके मार्कशीट पे इफेक्ट डालती हैं? लोग बताते हैं ना कि अगर मार्कशीट में बैक लग गया तो एक धब्बे जैसा काम करता है, तो इन सब चीज़ों पर भी आप थोड़ा सा। फाइनल ईयर की बैक्स जो है मार्कशीट पे दिखती हैं, तो ट्राई करें कि फाइनल ईयर में तो ना ही लगे। और भाई मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से, तभी डिप्लोमा पास करने का कोई मतलब नहीं है। डिप्लोमा से नॉलेज कितना आप निकाल रहे हैं, कितना पा रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है, मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा है। और उसके बाद तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रयास करें कि आपका बैक ना लगे। देखो, एक जब हैबिट बन जाएगी, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा, उसको जाके आप थर्ड में दोगे, थर्ड वाला लगेगा तो फिफ्थ में जाओगे। ऐसे करते करते अगर स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो जाती है, तो आगे चल के कहीं ना कहीं वो एक धब्बे की तरह आपकी मार्कशीट में उभर करके आती है। और मुझे लगता है उस सिचुएशन में 2 मार्कशीट भी मिल जाती है अलग से आपको, मतलब एक स्पेशल बैक उसके लिए होता है, और काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो ये चीज़ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या होती है, तो इस चीज़ से आप लोग बच के रहेंगे। प्रयास करें जितना बेहतर से बेहतर आपकी प्रिपरेशन हो सके, उतनी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन आप लोग करें, ठीक है। तो आप लोग जब सेमेस्टर में थे तो कैसे प्रिपरेशन करते थे? उस समय तो हमको लगता है कोई यूट्यूब चैनल वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं था, सेल्फ स्टडी ही आप लोग करते थे, या कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह? कैसे पढ़ाई करते थे आप लोग? सर हम लोग जहाँ पे थे कॉलेज में, हमें लगता है कि यूपी में सबसे बढ़िया कॉलेज है छत्रपति साहू जी महाराज, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स हैं जी काफ़ी। और हम लोग की ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की वहाँ पे एक भी क्लास कभी हम लोग की बंक नहीं कर पाते थे। हमारे टीचर्स जो है ढूंढ के पढ़ाते थे एकदम। अच्छा, आप लोग बुला लाते थे? हाँ, और इसलिए बहुत अच्छी पढ़ाई हुई हम लोग की वहाँ। और जो सर अभी बैक की बात कर रहे थे, अगर बैकलॉग रहेगी आप तो अप्लाई भी नहीं कर सकते किसी कंपनी में। अच्छा, ये भी बड़ी समस्या, भी नियम है। ये बहुत बड़ी बात ये बता रहे हैं भैया, बैक लास्ट में लगेगा तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, उसका वाइड इफेक्ट पड़ेगा। मतलब रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, हो सकता है कंपनी आपको अप्लाई करने दे, लेकिन सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ, मार्केट में जाते हो टमाटर खरीदने के लिए, तो अच्छा टमाटर खरीदोगे कि सड़ा खरीदोगे? भाई मार्केट में बहुत सारी दुकान है, जब अच्छे टमाटर मिलेंगे तो आप अच्छा टमाटर खरीदोगे। वैसे ही
इंजीनियर्स हैं ना, इंजीनियर्स उनको जब अच्छे मिलेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी आपको 7 लाख का पैकेज दे रही है तो आपसे 14 लाख कमाने का प्रयास करेगी, तभी तो आपको पैकेज देगी। अगर आप उसके लिए बेनिफिशियल ही नहीं है तो आपको वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उस चीज़ का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो का केवल इतना सा मतलब था, आपको मोटिवेट करना, सामने दिखाना। मतलब ऐसे तो हम बहुत बताते हैं कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सामने दिखा करके इन लोगों को मोटिवेट करना था कि हाँ कि आप पॉलिटेक्निक करके इस तरीके से लोग सक्सेस हो रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। और हमारे वो स्टूडेंट्स जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके पड़ोसी भी बताते हैं कि मत करो, दिक्कत होगी, समस्या होगी। मुझे याद है कि प्रद्युम्न जी का सिलेक्शन 11th में हुआ था और मैंने ही इन्हें रोका भी था। मैंने इनसे कहा कि भैया 12th कर लो तब आप जाओ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं सर हम जाएंगे। और आपको बता दें कि मान्यता भी मिल चुकी है, अगर आप पॉलिटेक्निक करें हैं तो इंटर के समकक्ष माना जाता है। तो आप हाई स्कूल के बाद ही पॉलिटेक्निक करें तो आप जान लीजिए इंटर के समकक्ष हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। सही तरीका तो यही है कि आप 10th के बाद करें तो ज़्यादा ही बेस्ट होता है, बस 12th के बाद थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है, बाकी कोई समस्या नहीं। 10th के बाद कर रहे हैं या 12th के बाद कर रहे हैं, दोनों के लिए सही है। तो ये 10th के बाद ही गए, आप इंटर के बाद गए हैं, आप 10th के बाद ही गए हैं, इसलिए अभी इनका बीटेक परस्यूइंग है, इनका कंप्लीट हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन्होंने आप लोगों को अच्छे से मार्गदर्शन किया, अपनी पर्सनल चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर की। जनरली हम किसी सैलरी अगर पूछते हैं तो लोग बताते नहीं हैं, जैसे आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते तो हम बताते नहीं ना, बताएंगे भी नहीं, हम बताते नहीं हैं। तो लेकिन इन्होंने जो है बताया, शेयर किया सब कुछ। उस शेयर करने का केवल मात्र एक उद्देश्य इतना था कि आप लोग मोटिवेट हों। आप लोग मोटिवेट बहुत ज़्यादा हुए होंगे। आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। और अपने दोनों बड़े भाई या सीनियर्स जो कुछ भी आप समझना चाहें अपने एक गाइडेंस के रूप में है, इनको भी अपनी शुभकामनाएं दीजिएगा। और ये आप सभी लोगों को अपने छोटे भाई की तरह, जूनियर्स की तरह, छोटे भाई बहन की तरह प्यार और सपोर्ट आपको देंगे, जहां भी ज़रूरत पड़ेगी आएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों से प्रद्युम्न पाठक जी ने वादा किया था कि मुझे जॉब मिलेगी तो हम आएंगे, ठीक है। तो और आप लोग मिलेंगे तो मिठाई भी खिलाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारे लिए मिठाई लेके आए हैं ये लोग, 2 डिब्बा मिठाई लेकर के ये लोग आए हैं, पता नहीं कहाँ रखी, नहीं दिखाते आप लोगों को। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे उस दिन भी मैंने बोला था कि जब अगला सेशन हो तो हमारे बीच में और सारे स्टूडेंट्स हमारे उपस्थित हों, जो हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, आगे की तरफ बढ़ाएं। तो आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। हम इन दोनों लोगों को धन्यवाद तो नहीं देंगे क्योंकि देना भी नहीं चाहिए, इन लोगों को हम बुलाते रहेंगे और ये लोग ऐसे आते रहेंगे। बाकी अगर आपका कोई और डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, लाइव सेशन रखेंगे, जो भी समस्या होगी ये लोग अपनी लाइव से टाइम निकाल करके ज़रूर प्रेजेंट होंगे। तो एक बार आप सभी लोग शुभकामनाएं दीजिए दोनों लोग, और हम लोग आप सभी को धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी बेस्ट विशेस की थी पिछली बार जब हम यूट्यूब चैनल पर आए थे। थैंक यू जी। यहाँ पे तो मैं पहली बार आया हूँ लेकिन अब आता रहूँगा। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट जो लास्ट ईयर में है, आपके नई जॉब के लिए आपका इंतज़ार कर रही होगी। डीडी सर का चैनल देखते रहिए बस। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।